चल चलते हैं ना। हम कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन ने? लगभग अपना कहाँ तक हुआ था राहुल? कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? आइडिया? बताया राहुल, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? कंट्रोल स्टेज से चल रहे थे, ठीक है। हाँ, कंट्रोल स्टेज से चल रहा था। ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं, इस टॉपिक को चैप्टर पूरा देगा आज। ठीक है राहुल, कोई बात नहीं। लास्ट क्लास ये नहीं है, बढ़िया बात है, कंटिन्यू रहा करो। ठीक है। आज जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या नाम था? कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर को अपन थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसका पहला पार्ट था सीक्वेंस। क्या था? सीक्वेंस। दूसरा पार्ट था, उसका नाम था सिलेक्शन। क्या नाम था? सिलेक्शन। तो जो तीसरा पार्ट था उसका नाम था फ्लो। क्या नाम था? कंट्रोल स्ट्रक्चर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने। पहला पार्ट सीक्वेंस, दूसरा सिलेक्शन। नेक्स्ट जो से पहले क्लास हुई थी उसमें अपन ने सीक्वेंस की बात कर ली। क्या होता है सीक्वेंस? तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप एक बार पुरानी जो क्लास है उसको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। हमने सिलेक्शन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसका पहला पार्ट था इफ स्टेटमेंट। कौन सा था? इफ स्टेटमेंट। और दूसरा पार्ट उसका नाम था इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या था? इफ एल्स। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स। और जो तीसरा पार्ट उसका नाम क्या था? स्विच। ये कोई नए टॉपिक नहीं है, ये अपन क्लियर पढ़ा हो। ठीक है। पहला पार्ट इफ, इफ एल्स और स्विच। क्या है? स्विच। ठीक है। इसमें से भी अपन ने इफ और इफ एल्स की बात करी थी पहले वाली क्लास में। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे इसकी स्विच स्टेटमेंट। इसका करेंगे स्विच स्टेटमेंट। ये भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ इफ एल्स को। ठीक है। इस तरह चलने अपन स्विच लगभग लगभग आज अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद लूप बचा हुआ है, तो लूप होते ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, देखते हैं पहले इफ स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बात। ठीक है। अगर मैं इफ में चलूं, इफ में होता है, अगर हिंदी बात करें तो बोलती है यदि। यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो, यदि आप क्लास 12 के हैं तो क्लास में आइए। ये मैंने कंडीशन लगा। कैसे बात करूंगा? इफ स्टेट, क्योंकि सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर है इसका काम होता है पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना। स्टेटमेंट क्या होते हैं? प्रोग्राम में लिखी हुई जो लाइन्स होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। और प्रत्येक स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिंबल से बंद होता है। मतलब सेमीकोलन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर सिंबल बोलते हैं। ठीक। हाँ, मैंने एग्जांपल ले लिया। इफ 6 ग्रेटर देन 9, 6 ग्रेटर देन 9, क्या 6 9 से बड़ा है? क्या है या नहीं है? तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स मतलब रॉन्ग कंडीशन है, कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये इसकी बॉडी में आएगा ही नहीं। इसकी बॉडी में आएंगे ही नहीं, अपन बॉडी से बाहर आएगा। मैं मतलब इसमें एक चीज चूज होती है, तो चॉइस को देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स। अगर ट्रू है तो इसकी बॉडी में आएंगे, ट्रू नहीं तो इसकी बॉडी से बाहर आएंगे। जबकि इफ एल्स क्या होता है? जैसे मान मैंने कह दिया इफ 6 ग्रेटर देन 9,
क्या 6 9 से बड़ा है क्या? क्या 6 9 से बड़ा है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा? एल्स, मतलब 9 तो बड़ा होगा ही। तो मतलब यहाँ पे एक सिक्के के दो पहलू साबित होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे हो जाएगा? देखो, मैंने कह दिया कि भारत इंडिया विन द मैच पाकिस्तान। इंडिया जीतेगी पाकिस्तान से, तुम्हारा अपनी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आएगा इस बॉडी में? जो भी चीज होगी प्रिंट हो जाएगा। कैसे? मैंने लिख दिया यहाँ पे इंडिया विन द मैच, इंडिया मैच जीत गई। अगर नहीं जीती तो कौन जीतेगा रे? पाकिस्तान जीतेगी। एल्स, मतलब ये एक सिक्के दो पहलू। तो अपने सिक्का उछाला, हेड आया, अगर हेड नहीं आया तो टेल आएगा। अगर हेड आया तो ठीक है, आएगा। मतलब ये एक दूसरे के पहले में पेयर है, जोड़ा है। ठीक है, इफ एल्स, यदि कंडीशन ट्रू है तो की बॉडी में, और ट्रू नहीं है तो एल्स की बॉडी में आएंगे। इस बॉडी में आएंगे एल्स की बॉडी। ठीक, आज बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, हाँ राहुल, आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही आवाज? क्या आप क्लियर है? एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब तो आ रही होगी आवाज क्लियर? आ रही है क्या? हाथ में रख के पढ़ाओगे इसको? चलो देखते हैं यहाँ। ठीक है, अटक रही है बेटा, इसका सॉल्यूशन तो देखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अब तो क्लियर आ रही होगी। चले आगे। ठीक है, अगला अपना टॉपिक है स्विच स्टेट। कौन सा है? स्विच स्टेटमेंट। मैं इसको सामने रखता हूँ, ठीक है। ओके, हिलाएंगे नहीं, ठीक है। ये तो ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक कौन सा है? स्विच स्टेटमेंट। तो हम बात करेंगे अब स्विच की। पहले हमने बात की थी इफ की, इफ एल्स की। अब बात करेंगे अपन स्विच स्टेटमेंट की। स्विच में क्या होता है देखते हैं अब तक। अगर मैं स्विच की बात करूं तो देखना क्या होता है। स्विच में क्या होता है? मल्टीपल चॉइस होती है। क्या होती है? मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल, जो मल्टीपल चॉइस होती है उसमें से एक चॉइस को या एक केस को अपन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सप्ताह के कितने दिन होते हैं? वीक ऑफ डे 7 डे होते हैं। उनमें से हमें एक डे को सेलेक्ट करना है, एक डे को
सिलेक्ट करना है। आज इसी काम करते हैं। हाँ, स्विच क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल चॉइस होते हैं, उन चॉइस में से हमें पर्टिकुलर एक चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मैं पहले सिंटेक्स ले लो, इसका सिंटेक्स ठीक है। तो स्विच, स्विच, और स्विच में भी कह यहाँ पे कोई कंडीशन, कह यहाँ पे कोई कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के बाद में मैंने यहाँ पे मल्टीपल केस लगा दिए, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसमें कोई भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट लगा दिया, ये वजह इसको ब्रेक, क्या कर दिया, ब्रेक। फिर केस सेकंड, स्टेटमेंट भी सेकंड, फिर यहाँ पे ब्रेक। इस प्रकार से कितने भी केस बना सकते हैं, केस एंड, केस एंड, स्टेटमेंट एंड, और ब्रेक, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा भी केस मैच नहीं करता है तो क्या है फिर इसमें डिफॉल्ट, क्या देगा, डिफॉल्ट, क्या लिखवा देंगे, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में स्टेट, और ये इसकी बॉडी बन, कैसे, ये हम एग्जांपल समझेंगे। और जैसा सिंटेक्स, क्या है इसका सिंटेक्स, इसका स्विच, इसका स्विच, मल्टीपल केस हो गए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस, कितने केस, इन केस में कौन सा केस सेट करना है, कितने करने हैं, तो मल्टीपल केस करते हुए या एक सेट करें, क्योंकि डिपेंड है इसके ऊपर, स्विच को कैसे करेंगे अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से, ठीक। अगर यहाँ पे कंडीशन क्यों होती है, कोई भी अपन कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा केस मैच कर रहा है, उस कंडीशन से कौन सा केस मैच कर रहा है, जो केस मैच करेगा उस पे करेगा। कोई भी केस मैच नहीं करता है तो क्या आएगा, क्या आएगा, कैसे देखते हैं एग्जांपल, सिंटेक्स को नोट करो, सिंटेक्स को नोट कर लो, सिंटेक्स नोट कर लो। हाँ, सिंटेक्स नोट कर लो, तो ले चले आगे। अब कर दूं, अब क्लियर कर दूं, ठीक है। अब देखते हैं स्विच का एग्जांपल, इससे आप अच्छी स्विच, स्विच, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना देगा डी कोड, तो वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल को अपन को वेट देंगे, केस फर्स्ट, इसमें दिया अपन ने सी आउट मंडे, ठीक है।
जस्ट ऐसे यहाँ पे ब्रेक। इस प्रकार से मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पे केस सेकंड वो सी आउट ट्यूसडे स्लैश एन फिर वो ब्रेक। ऐसे करते करते केस 7 पे आ गए। केस 7 पे क्या था इसमें संडे सी आउट संडे। ठीक है यहाँ पे ब्रेक। ठीक है लगाएंगे आगे डिफॉल्ट लगाया डिफॉल्ट और डिफॉल्ट ले दिया अपन ने सी आउट एंटर नंबर या रॉन्ग नंबर डाल देते हैं रॉन्ग नंबर बॉडी। अब देखो इसने पेडेस किया ना मतलब इसके केस थर्ड में कौन सा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है चल अब चलते हैं स्विच में यहाँ पे डी और डब्ल्यू क्या है वेरिएबल है क्या है एक वेरिएबल जो अपन प्रोग्राम में बनाएंगे ऊपर डायरेक्ट एग्जांपल दिया स्विच का डी और डब्ल्यू एक वेरिएबल है इसको अपन ने इंटीजर वेरिएबल रखना इसको अपन ने इंटीजर वेरिएबल ठीक है और इसको इंटीजर वेरिएबल बना दिया अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया किससे 0 से विदाउट। अब हमने डी और डब्ल्यू के कुछ भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं। मान लिया मैंने एक दे दिया एक इसमें क्या रहेगा एक एक नाम को कैसे कैसे के नीचे दे रहा तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे मंडे क्या प्रिंट हो जाएगा कैसे यहाँ पे डी और डब्ल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने एक दे दी तो ये देखा क्या इसमें से कोई एक नाम का केस है क्या और केस किया इसके अंदर आ गए तो लिखा हुआ सी आउट सी आउट में क्या होता है प्रिंट करेगा क्या प्रिंट करेगा डबल और कॉमन करेगा मंडे और सेशन तो इसका आउटपुट क्या जाएगा इसका आउटपुट क्या जाएगा मंडे क्या जाएगा मंडे और लाइन ब्रेक हो गई लाइन ब्रेक हो गई नीचे आ गई नीचे आते हमारे सिर्फ ब्रेक क्या है ब्रेक मतलब हमारा काम जो ब्रेक क्या करता है ब्रेक इसके एग्जीक्यूशन को बंद करता रोकता है जहां ब्रेक आ गया वहीं पे उसका एग्जीक्यूट रन रुक जाएगा अब ब्रेक आती है आपके साथ एग्जीक्यूट रुक जाएगा अगर ये ब्रेक नहीं आता मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूं तो नीचे वाले में आता क्या प्रिंट करता ट्यूसडे प्रिंट करता फिर यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे हो जाएगा बंद हो जाएगा अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं आता तो फिर वैसे ही थर्सडे जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जहां ब्रेक लगा दिया वहीं पे ही वो रुक जाएगा उसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ठीक है समझ में आया मैं कर रहा अपने ब्रेक लगाया ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे 6 दे दिया डी और डब्ल्यू की वजह से 6 दे दिया 6 नाम के इसमें है क्या सैटरडे क्या प्रिंट है यहाँ पे सैटरडे ठीक है इसी प्रकार मैं यहाँ पे 7 दे दूं 7 नाम के इससे क्या है क्या प्रिंट रहेगा संडे ठीक है अब सर हम तो 7 हम तो 8 देंगे क्या देंगे 8 केस 8 में है क्या नहीं है तो कोई भी केस मैच नहीं किया इसमें तो क्या कर रहे हो वो 8 तो केस मैच नहीं किया तो कह रहे हो बिल्कुल कह रहे हैं यहाँ पे रॉन्ग नंबर तो आपने नंबर जो क्या है रॉन्ग नंबर डाउट देखते रहे क्या समझ में आया क्या स्विच में प्रॉब्लम है क्या आपको जल्दी बताओ भाई स्विच में प्रॉब्लम है क्या ये चलता है कि लूप के चलते हैं प्रॉब्लम हाँ कुछ जल्दी बताइए राहुल और कुछ
आज आप दो ही हो ओनली, आपसे क्वेश्चन पूछा होगा ज्यादा। एनी प्रॉब्लम? चले आगे। कुछ क्या प्रॉब्लम है बोलिए बेटा। अच्छा, राहुल तेरे को? और तेरे को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, तेरे को प्रॉब्लम है। देख लो वापस से। स्विच में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल केस होते हैं, उनमें से हमें पर्टिकुलर किसी केस को सिलेक्ट करना होगा। ठीक। तो मैंने एग्जांपल लिया था, स्विच यहाँ पे डीओडब्ल्यू को इस कंडीशन है, डीओडब्ल्यू को वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आप कुछ दे सकते हैं, कोई वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, आपने इंटीजर वैल्यू ली है, इंटीजर केस आपने बनाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वन दोगे तो वन देगा कि उस वन में आपका तो केस नीचे बोर्ड में है, तो इसकी बॉडी में अगर वन और केस मिल गया, मिल गया तो कंडीशन ट्रू, मैच कर रही है। मैच करती है, इसके आगे वाले स्टेटमेंट पे आएगी, पहले बात सी आउट। तो सी आउट का क्या होता है, प्रिंट करने का होता है, क्या प्रिंट करेगा, मंडे प्रिंट कर, नीचे आए जैसे ही, ठीक है, फिर यहाँ पे आके कंटिन्यू चलेगा वापस। अब नीचे क्या गया, ब्रेक, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट रुक गया। अगर ये ब्रेक नहीं लगाओ तो यहाँ पे नीचे वाला स्टेटमेंट है नहीं है, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो जाएगा ठीक है। जहां पे आपको रोकना है वहां ब्रेक लगा जाए। ठीक है, तो हमें ओनली ये स्टेटमेंट प्रिंट करना था, हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे केस इधर सेव दे दिया, यदि केस सेव, केस उसमें है क्या, ये कैपिटल, अगर आपने यदि उसमें मैच नहीं कर रही तो यदि अपने एट की सही ठीक। है, देखो वापस देखो। हाँ, तो ये अपनी बात की थी अपन किसकी, स्विच की। ठीक है, जब मल्टीपल चॉइस में से पर्टिकुलर चॉइस को ढूंढ सेट करना है, तो हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिख लेते हैं। और स्विच एक कीवर्ड है, स्विच क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं, हमने आपको पहले पढ़ा था। ठीक है, आपको डाउट है, आपको प्रॉब्लम है, नहीं है, चले आगे जो अपना पे चले, नो डाउट।
डाउट है क्या भाई? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं अपन, अगला टॉपिक है लूप। कैसा है लूप? कंट्रोल स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है लूप। अब लूप क्या होता है? लूप तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे भी। पहला लूप होता है फॉर लूप। कौन सा होता है? for। दूसरा होता है व्हाइल। दूसरा होता है, तीसरा होता है डू व्हाइल। डू व्हाइल, व्हाइल और फॉर। ठीक है, तीन प्रकार के लूप। अब लूप होता क्या, व्हाट इज लूप? मैं लूप की बात करूं, यदि हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार दोहराना है तो हम लूप यूज करते हैं। लूप, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, छोटा सा चीज बता देता हूँ आपको। सी आउट, मैंने लिया राम, पहले मैंने राम। अब ये राम एक बार प्रिंट होगा, कितना प्रिंट होगा? एक बार। मतलब इसका आउटपुट क्या रहेगा? जो इसके आउटपुट में बात की क्या रहेगा आउटपुट? राम। हमें एक राम और प्रिंट करना है, फिर सी आउट लगाया, फिर क्या किया? राम। क्या आउटपुट क्या रहेगा? राम। स्पेस एंटर आएंगे, स्पेस। इसी प्रकार से हमें और राम प्रिंट करना है, ये राम ले लिया। जितने राम प्रिंट करने हैं, उतनी लाइन लिखी। मुझे 100 बार राम प्रिंट करना है, 100 लाइन लिखूंगा। तो जैसे 100 बार राम प्रिंट, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मैंने इस लाइन को बार बार दोहरा दिया। राम बार बार दोहरा, राम बार प्रिंट करना है, तो ये चीज मैंने बार बार दोहरा, इस लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हैं एक लाइन को। इसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा, इसी लाइन को मैं नीचे लिखा, क्या वही मैं यहाँ पे राम। वही आगे फिर हो रहा है। शॉर्ट टाइम पढ़ना सुबह लाइन, एक ही लाइन में शॉर्ट टाइम में प्रिंट करनी पड़ती, राइट करनी पड़ रही। हमने क्या किया, इससे अगर एक लाइन 100 बार प्रिंट करेंगे, 100 बार लिखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में, पूरा साइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साइज बढ़ गई तो एरर आने की संभावना हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके ऊपर लूप लगा दो। एक ही लाइन को बार बार लिखने से क्या मतलब, एक लाइन को बार बार लिखने से क्या कर दिया, इस लाइन के ऊपर लूप लगा दो। जितने बार आपको राम प्रिंट करना है उतने टाइम का लूप लगा दो, उतने टाइम को प्रिंट करना। जैसे एग्जांपल ले लो यहीं पे, जैसे मुझे राम को 100 प्रिंट करना है तो फॉर लूप लगा दिया, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दी, आई लेस देन मैंने 2 बार ले लिया, आई प्लस प्लस विदाउट इसकी बॉडी में आ गए तो वो इस आउट में यहाँ लिख दिया राम। ठीक है, अब ये राम 100 बार प्रिंट कर दिया, क्या कर देगा? 100। अब 100 लाइनों का हम एक दो लाइन में हो गया हमारा काम। तो लोगों का मतलब क्या हुआ, यदि हमें किसी एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो हम लूप को यूज में कहते हैं, लूप को यूज में लेंगे। अभी लूप, सर ऐसे तो हमने कह दिया कि एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना है तो लूप का हमें देखिए तो चलते रहेगा, तो बंद ही नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे कंडीशन में होती है, वो कंडीशन जैसे फॉल्स हुई लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप क्या होती है, कंडीशन भी होती है, उस कंडीशन तक वो लूप बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई लूप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अपन इसके टाइप्स के, ठीक है। बात करते हैं लूप तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है फॉर, कौन सा होता है? फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए अपन पहले, सिंटेक्स फॉर आई इक्वल टू 0, या इसको ओपन वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल।
आई लेस देन एन, क्या यहाँ पे कंडीशन, क्या देंगे यहाँ पे कंडीशन, आई प्लस प्लस क्या है इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इस फोर लूप की बॉडी, फोर लूप की बॉडी, तो बॉडी कितने भी स्टेप अपन ले सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मैंने सेंटेंस दिया इसका फोर लूप। अब देखते हैं इसके एग्जांपल की, है इसका एग्जांपल, इसको रब करूँ एक बार, नोट कर लिया, वो कर लो इसको। इसका एग्जांपल एग्जांपल फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई लेस देन 10, और आई की वैल्यू प्लस कर दी क्या, नीचे इसकी बॉडी में आ गए सी आउट, सी आउट सी आउट आई है अपने आई, ठीक है। ये मैंने इसकी बॉडी में, इसका आउटपुट क्या है, ये सॉल्व, आई की कितनी है रे, 0 है, कितनी है 0, क्या 0 10 से छोटा है क्या, कंजन ट्रू की पोल्स, तो दिख नहीं रहा होगा, लाइट गई थोड़ी सी ना, थोड़ा इसको आगे ले, हाँ दिख रहा होगा अब तो, ठीक है। देखो यहाँ आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, क्या 0 10 से छोटा है क्या, अरे यस या नो, है 0 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो क्या है, इसकी बॉडी के अंदर आएंगे, जैसे इसकी बॉडी में आए हमें क्या मिला, सी आउट, क्या मिला सी आउट, क्या काम करता है ये, प्रिंट करने का काम करता है, क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है रे 0, तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे 0, क्या प्रिंट हुआ 0, समझ में आया। फिर ऊपर चले गए, फिर क्या हुए ऊपर चले गए, आई की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, हमें प्लस हो, क्या हो गई प्लस, पहले कितनी थी यहाँ की वैल्यू 0, अब क्या हो जाएगी 1, क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, तभी 1 10 से छोटा है क्या, ट्रू, छोटा है, फिर इसकी बॉडी में आ गए, आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या प्रिंट हो गया 1, ठीक है। फिर ऊपर चले गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे प्लस हो गई, फिर वहां पे कितनी हो गई 2 हो गई, क्या 2 10 से छोटा है क्या, है, नीचे आ गए, क्या जाएगा आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, समझ में आ रहा है क्या, लूप समझ में आ रहा है, किस तरह चल रहा है ये लूप, हाँ राहुल, लूप समझ में आ रहा है, किस प्रकार से लूप चल रहा है ये, दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, मतलब मैंने क्या कहा कि आई की वैल्यू 0 थी, जब 0 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू क्या है इसकी बॉडी में आ गए, और सी आउट आई, आई की वैल्यू क्या है अभी 0 है, तो 0 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर चले गए आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या थी 0, 0 का प्लस प्लस क्या तो क्या हुआ 1, क्या फिर 1 10 से छोटा है तो इसकी बॉडी में आ गए, बॉडी में क्या लिखा फिर आई, आई की वैल्यू क्या हो गई थी अभी 1 हो गई, तो ये 1 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर चले गए, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, कितने हो गया 2 हो गया, प्लस 2 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो इसकी बॉडी में आ गए, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 2 प्रिंट हो गई, फिर ऊपर चले गए, आई की वैल्यू कितने हो गए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई, 3 10 से छोटा है, यस या नो, है, तो क्या करें इसकी बॉडी में आ गए, आई की वैल्यू क्या हो गया मेरी 3 है, तो ये 3 प्रिंट हो गया, क्या हो गया 3 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर चले गए अपन, आई की वैल्यू कितने हो गई 4 हो गई, 4 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, ट्रू तो इसकी बॉडी में आ गए,
IQ क्या प्रिंट हो गई यहाँ पे 4 प्रिंट हो गई। इस प्रकार से लेकर ये 5 6 7 8 और 9 प्रिंट कर देगा। जैसे IQ 9 प्रिंट हो गई ऊपर चले गए प्लस प्लस क्या हुआ प्लस प्लस में IQ वैल्यू प्लस प्लस कितनी हो गई यहाँ पे पहले 9 थी कितनी हो गई 10 कितनी हो गई 10 क्या 10 10 से छोटा है क्या 10 10 छोटा है क्या कंडीशन ट्रू की फॉल्स कंडीशन ट्रू की फॉल्स कंडीशन यहाँ पे क्या हुई फॉल्स हो गई क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है बराबर है तो ये क्या हुआ यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा लूप ब्रेक हो गया लूप से बाहर आ गया 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया 0 से 9 प्रिंट कर दिया समझ में आया क्या कोई डाउट है इसमें अरे फोर लूप में डाउट है क्या अभी भी हाँ राहुल फोर लूप में डाउट है क्या अभी भी जल्दी बता हाँ राहुल कुछ फोर लूप में कोई डाउट है अभी अच्छा कुछ चला गया दिख नहीं रहा हाँ थोड़ा सा मार्क का डाउट चल रहा डार्क चल रहा है और लाइट चली गई थोड़ी सी तो इसमें बॉक्स आ रहा होगा ना रिफ्लेक्स आ रहा होगा ठीक है इसको दूर करेंगे अपन हाँ लाइट चली गई अभी ठीक है कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ तेरे को फिर भी आगे लेके अब तो दिख रहा होगा हाँ राहुल दिख रहा होगा ना अब तो एक बार देख ले इसको ठीक है फिर मैं इसको पीछे करूंगा वापस कुछ नहीं आई वे आई क्यू जीरो इनिशियलाइज किया पहले फिर आई लेस देन 10 है और आई प्लस प्लस है और सी आउट आई क्यू प्रिंट कर रहे हैं आई क्यू 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया ठीक है ठीक है राहुल ओके आज के लिए अपन इतना देखेंगे राहुल जो अपनी बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन ठीक है तो एक बार इस लूप को अपन नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे ठीक है तो सारे बच्चे आ जाए और सारे बच्चे एब्सेंट भी हैं तो अपन इस लूप को एक बार वापस पढ़ लेंगे पूरे लूप ठीक है हाँ तो ये लूप अपन वापस एक बार नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ओके ठीक है आज के लिए इतना ही
Good morning, students. Yes, good morning, all of you. कल हमने पढ़ा था लेसन 12 द नोबल नेचर, पोएम थी, समझ में आ गई? Have you understood? Any problem? द नोबल नेचर में कुछ प्रॉब्लम हुई? यस, इसमें कुछ पूछना है या आगे चले हम? Can you hear me? यशराज, पोएम की समरी। ओके, द नोबल नेचर जो पोएम है उसमें ओक और लिली का एग्जाम्पल देते हुए पोएट बेन जॉनसन ने बताया है कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ओक इज अ ट्री जिसकी उम्र करीबन 300 साल तक होती है, बट इट इज नॉट सो यूजफुल आफ्टर 300 और समथिंग years। ओक ट्री फाइनली एक लॉग में बदल जाता है, ड्राई बाल्ड एंड सेयर, यानी कि उसकी पत्तियां सारी झड़ जाती हैं, उसकी टहनियां मुरझा जाती हैं और वो एक तना उसका सिर्फ बचता है। तो बीइंग हैविंग अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के बाद भी उसका कोई यूज नहीं होता है, जबकि लिली की उम्र होती है सिर्फ एक दिन। सुबह वो खिलती है सनलाइट के साथ, दिन भर अपनी खुशबू, अपनी ब्यूटी से लोगों को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी खुशबू फैलाती है और रात होते होते मुरझा जाती है। सो द पोएट वांट्स टू से कि हमारी लाइफ भी मीनिंगफुल होनी चाहिए। अनइम्प्रेसिव और मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ के बजाय एक शॉर्ट लाइफ जिसमें हेरोइक और वर्चुअस डीड्स, यानी कि बहादुरी वाले या अच्छाई वाले काम अगर हम करते हैं तो वो लाइफ शॉर्ट होते हुए भी मीनिंगफुल है।
तो हमारी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, जिंदगी भले ही लंबी ना हो लेकिन मीनिंगफुल हो। शॉर्ट लाइफ में भी हम कुछ ऐसे काम कर जाएं जिससे कि हम अपने पीछे अपने निशान छोड़ जाएं, अपना नाम, हमारा नाम हमारे बाद में भी जिंदा रहे, कुछ ऐसा अचीव कर ले हम अपनी लाइफ में जो लाइफ को वर्थ लिविंग बना सके। दिस इज द समरी ऑफ लेसन 12, यानी कि नोबल नेचर का जो सेंट्रल मैसेज है और थीम है वो ये है। नाउ इज इट क्लियर यशराज? समझ में आ गया? Okay then, the word meanings and question answers. Bulk means large in quantity, बहुत ज्यादा मात्रा में। Bald means गंजा हो जाना, यहाँ पर इसका सेंस है विदाउट लीव्स, यानी जब पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। Sere means withered, मुरझा जाना। एक्चुअल वर्ड इज सियर, SEAR, यहाँ पोएटिक लैंग्वेज में इसको शेयर लिखा गया है। देन प्रोपोर्शन मीन्स रेशो, अनुपात। मेजर मीन्स स्पैन, यहाँ पर मेजर का मतलब है स्पैन, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, इतने समय तक कोई जीवित रहता है, दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? Bain Johnson draws the symbols of lily and oak from the nature. Lily is the symbol of short life, uh, short but meaningful life, and oak is the symbol of long but meaningless life. Mention the qualities of an oak. An oak tree lives for almost approximately 300 years. It is long and strong. It is bulk in size and but it is not so useful. How does a lily of a day impress us? Lily gives fragrance throughout the day. It is a beautiful flower. It attracts us with its beauty and it is used for many purposes. It gives us peace and satisfaction. How can human life be perfect according to the poet? So according to the poet, human life can be perfect when it is based on achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time. When it is full of heroic and virtuous deeds. Is that clear? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे कि हमारा नाम हमारे बाद में भी जिंदा रहे, then only the human life can be perfect. How does the poet juxtapose two objects of nature with human life? कैसे पोएट कंपेयर कर रहा है इन दो ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन लाइफ के साथ? तो जो ओक ट्री है, दैट इज द सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ बट मीनिंगलेस लाइफ, एंड लिली इज द सिंबल ऑफ शॉर्ट लाइफ of one day, but in that one day it is used completely as it is giving fragrance and beauty to the nature as well as to the humans. Discuss the theme of the poem. तो जैसा कि मैंने अभी समरी में बताया आपको, वही इस क्वेश्चन का आंसर है।
और ये लिटरेरी टर्म्स भी आपको लिखनी है। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम जो गीत के फॉर्म में होती है, जिसमें राइमिंग होती हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ट्री बी, ईयर सीयर, नाइट लाइट, टी बी। So it has rhyming words. Ode. Ode is also the form of a poem जो बहुत लॉन्ग पोएम होती है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बेस्ड होती है। बैलेड गीत के फॉर्म में होता है, लंबा होता है, जिस पर बैले डांस भी किया जाता है। और एपिक, एपिक यानी कि महाग्रंथ, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं। Then in the activity you have to do एक्टिविटी 3, स्पीच एक्टिविटी में आपको करना है फर्स्ट वाला, ड्राफ्ट अ शॉर्ट स्पीच टू बी रेड आउट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर आपको स्पीच लिखनी है। देन एक्टिविटी 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2, योर टीम हैज वन द नेशनल सॉफ्टबॉल ट्रॉफी, एज द कैप्टन प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑफ द इवेंट इन द स्कूल असेंबली। रिपोर्ट लिखनी है आपको। रिपोर्ट लिखते वक्त सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा। हेडिंग हो जाएगा और बाय हुम, तो बाय इसमें आ जाएगा कैप्टन का नाम। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग, स्कूल हैज वन नेशनल सॉफ्टबॉल ट्रॉफी। उसके बाद नीचे बाय द कैप्टन ऑफ द टीम। फिर जो डेट है, जगह का नाम और डेट का नाम, कौन सी जगह है, सिटी का नाम, डेट का नाम। एंड देन इन शॉर्ट यू हैव टू राइट दैट yesterday we played a match and our team has won the national softball trophy। शॉर्ट में इसकी रिपोर्ट आपको देनी होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स छपती हैं। देन एक्टिविटी 4 में आपको करना है लास्ट वाला, ड्राफ्ट अ नोटिस। As president of the dramatic society of your school, write a notice informing the students about staging of a play on the life of महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले स्कूल का नाम होगा नोटिस में, सबसे पहले स्कूल का नाम, देन कैपिटल बोल्ड लेटर्स में ही सब कुछ होगा, नोटिस। फिर उसके बाद नीचे आप लिखेंगे जो टॉपिक है, प्ले ऑन द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप। देन नीचे आप अपना मैसेज लिखेंगे दैट a short play is going to be staged on the life of Maharana Pratap. Those students who are interested to participate in the play are informed। तो उनको कहाँ और कैसे रिपोर्ट करनी है वो आपको लिखना है। एंड नीचे होगा प्रेसिडेंट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी एंड योर नेम बिफोर डेजिग्नेशन। देन लेसन 13 अ बॉयज सॉन्ग, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल शॉर्ट पोएम है ये, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं है, डीपर मीनिंग इसका नहीं है। इट्स अ सिंपल पोएम बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। W.W. Gibson is the name of the poet. He was born
at Hexham in England in 1878. He was a good friend of the famous poet Rupert Brooke. The poem A Boy's Song appeared in his first verse called Mountain Cover, and he died in 1962. The poem is about nature's precious gift of freedom to all its inhabitants. Like man, birds are also important manifestations of life that add to the beauty of nature and joy of humanity only when they are allowed to fly free in the open air and the vast expanses of the limitless sky. तो इस पोएम में जो पोएट कहना चाहता है वो है कि नेचर ने हमको बहुत ही कीमती गिफ्ट दिए हैं और सभी को नेचर ने सबसे अहम गिफ्ट दिया है ऑफ फ्रीडम, यानी सभी लोग स्वतंत्र रूप से जीने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। और ह्यूमन बींग्स की तरह बर्ड्स की भी अपनी एक अलग जगह है नेचर में, विच एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी। दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव फ्रीली। बर्ड्स को भी फ्री रहने का हक है। तो पोएट जो है वो उन लोगों से कहना चाहता है जो लोग बर्ड्स को पिंजरे में कैद कर लेते हैं और उन्हें फ्रीली जीने नहीं देते हैं। तो जबकि उनकी असली खुशी यानी बर्ड्स can really be happy when they are free to fly from place to place, from the green trees to the bright skies belong to him. तो पूरी प्रकृति पर बर्ड्स का भी उतना ही हक है जितना ह्यूमन बींग्स का है, and that thing the poet wants to express in this poem. Because I set no snare, snare means pinjra, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. The poet is saying कि मैं कोई पिंजरा नहीं लगाता, मैं बर्ड्स को कैद करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उनको अलाउ करता हूँ कि वो फ्रीली आसमान में उड़ती रहें, जहां चाहे वहां जा सकती हैं और सभी बर्ड्स आकाश में उड़ती हैं। जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब मेरी हैं। मतलब द पोएट इज अटैच्ड टू द बर्ड्स। From the blue tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. Blue tit होती है एक बहुत ही छोटी चिड़िया, a very small but common bird, और स्लो का मतलब है a small bluish black wild plum, छोटी झाड़ी जो बेर की झाड़ी होती है, तो वहां पर ये ब्लू टिट बैठती है, यानी कि ये कम हाइट तक उड़ती है। और टू द ईगल ऑन द हाइट, जो ईगल है वो बहुत बड़ी बर्ड है, चील जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उड़ती है। तो पोएट वांट्स टू शो कि छोटे से लेकर बड़े तक, कम हाइट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक, यानी कि हर तरह की जो बर्ड है वो पोएट जो है उन सबको अपना मानता है, उन सबके साथ वो अटैच्ड है। एंड ही वांट्स टू से कि छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग फ्री होने चाहिए, अनकेज दे कम एंड गो, बिना किसी पिंजरे के वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं, फॉर माई डिलाइट, और तभी पोएट को खुशी होगी। एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wings and in my heart all day the blue tit sings. और ईगल जो है जैसे सूर्य की तरफ उड़ता जाता है, तो उसी तरह से जब वो ईगल सूर्य की तरफ उड़ता है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर आसमान में उड़ता है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उसके साथ साथ उसके पंखों के पर बैठकर उड़ रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मेरे दिल में हमेशा पूरे दिन मुझे उस छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट की आवाजें सुनाई देती हैं। सो द पोएट जस्ट वांट्स टू से कि छोटे से लेकर बड़े तक सारी जो बर्ड्स हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और जो मैक्सिमम हाइट तक उड़ती हैं, वो सब पोएट की अपनी है। दैट मीन्स
उनको भी नेचर में फ्रीली जीने का हक है. So one should not cage any bird, not set snare for any bird, यानी किसी भी चिड़िया को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए. Because birds are really happy when they are free to fly in the sky, free to go wherever they like, free to sit on any tree, any branch, any plant which they wish. जहाँ चाहे वहां बैठ सकती हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं और फ्रीली आकाश में उड़ सकती हैं. तो ये पोएट का इमोशनल बॉन्ड बताना चाहता है पोएट इस पोएम में, that he has an emotional bond with the birds and he is very touched and attached to the birds. He has sympathy towards the birds. So this was the poem. Word meanings. Blue-tit means a type of small common bird. Sloe is a small bluish black wild plum. जैसा कि मैंने बताया, जो बेर की झाड़ी होती है, बेर होता है. Delight means joy and pleasure. Sunward यानी towards the sun. Soar to rise and fly high in the sky, यानी आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ना. True or false? The speaker in the poem is the poet himself. True. The poet sets the trap for the birds. False. The poet is all for the freedom of the birds. Yes. True. Birds flying freely in the open air give the poet great pleasure. True. The poet really rides on the eagle's wings. False. He just imagines himself. Poet की ये imagination है, it's not the reality. The song of the blue-tit fills the poet's heart with joy. True. I'll just tell you the moral of the story. First, let me finish these question answers. The poet has only a few birds and the rest belong to others. False. Then, short answers. Why do all the birds belong to the poet? All the birds belong to the poet because he is emotionally attached to the birds, and all the birds in the nature, he thinks that they belong to the poet. Why are the birds able to come and go for the poet's joy? The birds are free, they are uncaged. That is why they can come and go freely for the poet's joy. Which birds does the poet mention in the poem in particular? इस पोएम में किन दो बर्ड्स के बारे में पोएट ने मेंशन किया है? So that is the blue-tit and the eagle. Blue-tit is a small bird, whereas eagle is a big bird which flies very high in the sky. What does the expression sunward way in the poem mean? It means that the eagle is flying very high in the sky towards the sun. How does the poet articulate his views on the birds and song? इस पोएम में क्या व्यूज पोएट ने अपने रखे हैं? तो he has kept his views, अपने विचार उसने रखे हैं कि किसी भी बर्ड को हमें कैद नहीं करना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज जो बर्ड्स हैं वो भी दे आर ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ नेचर. They add to the beauty of nature and they give joy to the humanity. जब आकाश में
बर्ड्स को हम लोग फ्रीली उड़ते हुए देखते हैं तो एक बहुत सुकून मिलता है। और इसलिए पोएट का कहना है कि जितनी भी बर्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव द राइट ऑफ फ्रीडम। दे आर फ्री, they should be free to fly freely in the air, in the sky, and they should be free to come and go anywhere they like. Why do all the birds, according to the poet, belong to him? What does the word all suggest to include here? सभी बर्ड्स पोएट को बिलोंग करती हैं। इसका मतलब ये है कि पोएट जो है वो सभी बर्ड्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो बर्ड स्मॉल है या बड़ी है। तो he wants freedom for all the birds, and all यहाँ पर सजेस्ट करता है, that means all kind of birds. Summarize the poet's views as expressed in the poem. तो अभी moral of the story जो यशराज ने पूछा था, तो ये जो पोएम की थीम है वो यही है कि पोएट जो है वो बर्ड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इमोशनल बॉन्डिंग है उसकी बर्ड्स के साथ, और वो ये चाहता है कि किसी भी बर्ड को हम पिंजरे में नहीं रखें, कैद नहीं करें, और ऑल द बर्ड्स मस्ट बी फ्री टू फ्लाई वेरेवर दे लाइक, टू फ्लाई freely in the sky, to fly from one place to another, from the green trees to the bright skies, जहां उनकी इच्छा है वो उड़ सकें। Is that clear now? समझ में आ गया? Have you understood? हाँ कन्नू, ओके देन, समझ में आ गया सबको? इसमें आपको एक्टिविटी में करना है, एक्टिविटी 3 कंपोजिशन में सेकंड वाला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर रिसेंट विजिट टू द सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व is a sanctuary, and then from the next class हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो दूसरी बुक है पेनोरमा, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका इस बुक में हाफ ईयरली तक का कोर्स फिनिश हो गया है, एंड देन पेनोरमा में करने के बाद फिर हम राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे।
इस बुक के जितने भी लेसन्स हो गए हैं इंक्लूडिंग द पोएम्स, जस्ट गो थ्रू देम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट। एक बार सारे चैप्टर्स की हेडिंग देख लो, पोएम्स को देख लो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ छूट गया है तो अभी मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे योर नेक्स्ट अनदर बुक, पेनोरमा। यस, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है इस बुक के जो भी लेसन्स हो चुके हैं उनमें से? एवरीथिंग इज क्लियर? राहुल, यशराज, डू यू वांट? एंड वेयर आर द अदर्स? ओके देन, यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए।
So you are having no problem? और बाकी स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है आज प्रेजेंट नहीं है. So in the next class, we'll start the next book, Panorama. क्लास से पहले एक बार उसकी रीडिंग आप लोग लगा लेना, so that the chapter is clear to you. Is it clear? Okay then. Goodbye. We'll meet in the next class. Goodbye, Sandeep, Yashraj, Rahul. Goodbye, all of you. Okay, goodbye then.